की भी हो सकता है। तो ये बीजेपी एक एक तिनका जोड़ रही है कि घोंसला जो है दुरुस्त बन जाए। चिराग पासवान को लेकर जो चर्चा है कि भाई एनडीए से वो बाहर हो सकते हैं, जो उनके विरोध के तेवर दिख रहे हैं। हाल ही में कल उन्होंने मटिहानी में सभा की, और चाहे वो कार्यक्रम जो हो उसको लेकर भी सवाल है कि मटिहानी सीट पर उनकी नज़र है, जो जेडीयू की सीट है, क्योंकि वो बेशक लोजपा के टिकट पर विधायक बने थे लेकिन वो जेडीयू में शामिल हो गए। तो लगता है कि चिराग फिर से एकला चलो के राह पर चल रहे हैं, बगावत कर सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा एक दूसरे उदाहरण के जरिए समझने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और आपको स्मरण होगा कि वहाँ पर जीतन राम मांझी जी की पार्टी की भी मीटिंग हुई और उन्होंने 4 सीट का कहा कि हालांकि वो प्रेशर नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि भाई 4 सीट पर हम भी लड़ सकते हैं, ठीक है। जदयू की बैठक हुई तो वहाँ ये चिन्हित किया गया कि हम 11 सीट जो है यहाँ लड़ेंगे। सरजू राय जी एक पुराने नेता हैं जो जदयू में आ गए। इसके बाद चिराग पासवान जी की पार्टी की मीटिंग हुई और इन लोगों ने शायद 28 सीट की बात की। तो ये 28 सीट जो है इन्होंने कहा कि मैं 28 सीट पर लड़ूंगा। अब आप बताइए कि झारखंड विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तो पता चला कि भाजपा के जो सहयोगी है उन्हीं को सारा सीट दे दीजिए तो बीजेपी जो है हरी बोल करेंगी। कीर्तन जो होता है, कीर्तन आपने सुना होगा, उसमें ढोल झाल बजता, लोग गीत गाता है, और जो आदमी मतलब सबसे दूर रहता है वो बीच बीच में खाली दोनों हाथ उठा के हरी बोल बोलता है। तो भाजपा जो है, जो माने इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो क्या करेगी? तो एक तो हो गया, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है, अभी संजय झा जी का भी बयान आया है कि हम लोगों का तो आधार बहुत पहले से वहाँ पर है, लेकिन हम लोग गठबंधन में रह करके भाजपा के साथ, भाजपा को विश्वास में लेकर के आम सहमति से चुनाव मैदान में उतरें। तो माने उन्होंने एक तरह से क्लियर कर दिया कि वहाँ के चुनाव में उतरने के लिए भाजपा जदयू के बीच कोई मतभेद नहीं है। जीतन राम मांझी जी का भी कोई प्रेशर नहीं। ये 28 सीट किस आधार पर मांग लिए? इसी को आप जोड़िए बिहार के संदर्भ में, जहाँ बिहार विधानसभा में 243 सीट है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि जहाँ आपका आधार हो सकता है, आपके संगठन के लोग हो सकते हैं, हम इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सीट आपकी नहीं है, जो भाजपा की है या उसके अन्य सहयोगी पार्टियों की है, आप इस तरीके से अगर गोल गोल घुमा रहे हैं तो हम झारखंड से कंपैरिजन अगर करें तो 60-70 सीट का एक आकलन बिहार के संदर्भ में इनका बनता है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स पहली बात। दूसरी चीज़ है कि राजनीति में अच्छे दिनों में आने के बाद चिराग पासवान जो है प्रयोगवादी नेता के रूप में अधिक दिख रहे हैं, बहुत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बातों को लेकर के एक विरोध की स्थिति भी आ गई तो उस पर भी हल्ला हंगामा हुआ, फिर मान लीजिए सीज फायर हो गया, सब बड़े बड़े नेता मिले जी, और उसी बीच में पशुपत पारस जी की एंट्री हो जाती है। तो उसके बाद थोड़ा सा जो है ये एपिसोड कमज़ोर पड़ गया। अब मटिहानी का कार्यक्रम होता है तो ये घूम करके पूरा माहौल बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है आपको सुनने को मिलेगा कि ये कहेंगे कि हमारी पार्टी की तैयारी 243 सीट पर, अकेला चल देंगे। तो ऐसा हो सकता है। अब आपने जो कहा अकेला चल देंगे, तो भाई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक हमने किसी इंटरव्यू में सुना है जिसमें उन्होंने आशंका जाहिर की, कंफर्म नहीं कहा, उन्होंने आशंका जाहिर किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में या जब हम चुनाव के नज़दीक होंगे तो चिराग पासवान 2020 वाला प्रयोग फिर से दोहरा लें। लेकिन सर इसके पीछे
तर्क ये भी हो सकता है ना कि चिराग पासवान जितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े 100% स्ट्राइक रेट रहा, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि भाई हम लोकसभा इतना लड़े जीत गए, विधानसभा लड़ेंगे फिर हमारी स्थिति मजबूत होगी। नहीं, देखिए ये आप मतलब कॉन्फिडेंस उनको हो सकता है, लेकिन सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव अलग होता है। पहली बात, लोकसभा में 40 है और विधानसभा में 243 सीट है। अगर आप उस हिसाब से 100% स्ट्राइक रेट का तमगा लेकर के कहिए कि उस हिसाब से हमको यहाँ पर भाई 100 सीट दे दीजिए, तो आपको पता होगा कि एनडीए में कितने घटक दल हैं, कौन दल कमज़ोर है आपसे। आज उपेंद्र कुशवाहा जी एक जगह लोकसभा चुनाव हारे, कुशवाहा वोट की बेहद ज़रूरत है, चूँकि उस वोट बैंक पर लालू यादव की नज़र लगी हुई है, पूरी नज़र है। वो छिटके नहीं तो भारी नुकसान हो जाए, चूँकि लवकुश समीकरण जो है दोनों वोट को मिला दीजिए तो मेरे ख्याल से 7.43% जो है लवकुश यानी कुर्मी कोयरी का वोट मिला करके होता है। तो ये बीजेपी एक एक तिनका जोड़ रही है कि घोंसला जो है दुरुस्त बन जाए। वहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि एक वोट बैंक के लिए वो उपेंद्र कुशवाहा के दावे को ठुकरा दे, जीतन राम मांझी जी के दावे को ठुकरा दे, नीतीश कुमार जी के दावे को ठुकरा दे, और अभी तो एक एलाइज और वेटिंग फॉर पोस्टिंग है मुकेश सहनी। तो भाई हमारे यहाँ अलग अलग वोट बैंक के नेता जब आएंगे तो हमको सबको न खुश करना है, एक व्यक्ति को खुश करने से नहीं होगा। और ये भी आपको पता है कि बीजेपी से कमतर जदयू नहीं है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने पहले ही नेता घोषित कर दिया 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो निश्चित रूप से बीजेपी और जदयू के बीच जो सीटों का बंटवारा होगा वो दोनों के बीच 2, 4, 5, 10 सीट का अंतर होगा, और लगभग ये लोग 90-100 के आसपास होते हैं। उसके बाद जो सीट बचता है उसमें प्रसादी बटेगा। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर मान लीजिए उस समय ये कुछ ऐसा करते हैं तो अब राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। प्रेशर भाजपा पर काम नहीं आया, नहीं आएगा, इसलिए कि तस्वीर बदल गई है, गंगा में बहुत पानी बह गया है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को हो गई है, और इस बार का जो 25 का अखाड़ा सजेगा वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें आसान नहीं है कि आप उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। चिराग पासवान जो सोच रहे हैं उस सोच को लेकर, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उनके, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखा है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।